गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो स्प्रिंग में सीख रहे हैं दैट इज जावा मेल का। हम जो ऑप्शन पहले भी हमने देखा था एडवांस जावा में, बट हम स्प्रिंग के अंदर भी देखेंगे कि ईमेल कैसे सेंड किया जा सकता है स्प्रिंग की हेल्प से और इसमें काम कैसे होगा। तो देखो, आज हम यहाँ पे बेसिकली पढ़ रहे हैं स्प्रिंग मेल एपीआई। तो स्प्रिंग मेल एपीआई का जो काम है वो ये होता है कि ये हमें ईमेल सेंड करने में हेल्प करता है। तो अगर मुझे कभी भी कोई ऐसा मतलब एप्लीकेशन क्रिएट करना है जिसके अंदर हम क्या कर सकें, ईमेल सेंड कर सकें, तो उसके लिए स्प्रिंग हमें कुछ इनबिल्ट क्लासेस देता है जिसकी हेल्प से हम अपना ये काम कर सकते हैं। स्प्रिंग मेल एपीआई हमारे को हेल्प जो करेगा, इसके साथ साथ में ये हमें काफी इजी टू यूज फीचर्स भी देता है जिसकी हेल्प से आपको मेल भेजना ज्यादा बेटर रहेगा और इजी हो जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर स्प्रिंग मेल एपीआई का यूज कर रहे हो, तो बेसिकली ये क्या करता है, it provides us a group of classes and interfaces which helps us to send email from any मेल सर्वर। तो आप किसी भी मेल सर्वर की हेल्प से मेल भेज सकते हो। इनफैक्ट अगर आपके पास अपना कोई वेबसाइट है, आपने वेब स्पेस खरीदा हुआ है, तो ऐसे केसेस में आप अपने वेब स्पेस से भी ईमेल जनरेट करके भेज सकते हो। तो आपको अगर यहाँ पर इसका यूज करना है, तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा मेन क्लास है, जो नेटवर्क है क्लासेस का, वो क्या यूज होता है उसको हम यहाँ पर मेनली अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखो, ज्यादातर हमारे को जो पैकेज मेनली यूज करना होता है वो कौन सा पैकेज है, द पैकेज विच इज यूज्ड इज org.springframework.mail पैकेज। तो ये हमारा मेन पैकेज होता है। इस पैकेज को हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम पे, ये प्री इंस्टॉल्ड नहीं आता है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे यूज करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, अपने पास डिपेंडेंसीज को लगाना पड़ेगा अगर आप कभी भी इसका यूज करना चाहते हो। अब एक चीज ध्यान में जो रखनी है वो ये रखनी है कि इसके अंदर कौन कौन सी हमें क्लासेस मिलती हैं या इसके अलावा हमें क्या इंटरफेसेस मिलेंगे। तो बेसिकली द क्लासेस and interfaces which are used for sending email are। तो ये कौन कौन से इंटरफेसेस हैं, क्लासेस हैं, इनको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है एक क्लास आता है मेल मैसेज। मेल मैसेज जो है ये एक इंटरफेस है। तो ये क्या है, इंटरफेस है। अब इंटरफेस है तो कुछ मेथड्स प्रोवाइड करेगा जिसकी हेल्प से आप क्या करोगे, अपना एक मेल मैसेज क्रिएट करोगे। अगर आप कभी भी मेल मैसेज का यूज करते हैं, तो मेल मैसेज यहाँ पर आपको क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स अस मेथड्स टू क्रिएट अ मेल मैसेज एंड डिफाइन इट्स पार्ट्स सच एज। क्या क्या पार्ट्स डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि टू यहाँ पे आ जाता है, या फ्रॉम आ जाता है, या सब्जेक्ट ऑप्शन आ जाता है, अटैचमेंट आ जाती है। तो मतलब जितने भी पार्ट्स होते हैं वो हमें यहाँ पर जो डिफाइन करने होंगे वो हम इसकी हेल्प से करेंगे। अब एक और चीज ये है कि इट हैज टू चाइल्ड क्लासेस। तो इसकी दो चाइल्ड क्लासेस भी हैं और उनका नाम है, एक है सिंपल मेल मैसेज और एक आ जाती है माइन मेल मैसेज। ठीक है, तो ये जो दो इंटरफेसेस है ना, इसकी जो क्लासेस है, सब क्लासेस, तो ये करेंगी क्या इसको भी हम समझेंगे। तो देखो, अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, किसी को एक सिंपल सा मेल भेजना है, ठीक है, टू सेंड अ सिंपल मेल मैसेज विदाउट एनी अटैचमेंट, मतलब जिसमें सिर्फ मैसेज है, तो ऐसे केसेस में आप सिंपल मेल मैसेज का यूज कर सकते हो। ओके,
और अगर आप लोगों को क्या करना है, यहां पर आपको किसी को अटैचमेंट के साथ मेल को भेजनी है, मतलब आपको अटैचमेंट भी लगानी है साथ में, टू सेंड एन ईमेल विथ स्टैंडर्ड ऑप्शंस, जो स्टैंडर्ड ऑप्शंस होती हैं टू फ्रॉम वगैरह वाली, इसके साथ साथ अलोंग विथ अटैचमेंट एज वेल वी यूज माई मैसेज। एक फायदा और हो जाता है माई मेल मैसेज का यूज करने का, कि ये हमारे को सपोर्ट देता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द सपोर्ट फॉर। तो बेसिकली अगर आपको क्या करना है, इनलाइन HTML टैग्स का यूज करना है, ठीक है, या फिर CSS का यूज करना है, तो ऐसे केसेस में आप जो है माई मेल मैसेज का यूज कर सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल एक सिंपल सा मेल भेजना है जिसमें ज्यादा कुछ आपको HTML टैग्स यूज नहीं करने, सिंपल टेक्स्ट भेजना है, तो उसके लिए आप सिंपल मेल मैसेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो ये दोनों की दोनों क्लासेस आपको मेल क्रिएट करने में हेल्प करेगी। मतलब जितने भी मेल के पार्ट्स होते हैं, जैसे टू फ्रॉम सब्जेक्ट, अब साथ में अटैचमेंट आ जाता है या मैसेज आ जाता है, तो ये सारी चीजें हमें अप्लाई करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको ज्यादा कुछ एनहांस नहीं भेजना है, अटैचमेंट नहीं लगाना, तो आप सिंपल मेल मैसेज लोगे। जबकि माई मेल मैसेज आपको अटैचमेंट लगाने में भी हेल्प करेगा, अगर आपको अटैचमेंट लगाना है मेल में, एज वेल एज ये आपको HTML या CSS का यूज करने के लिए भी अलाउ कर देता है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा और क्लासेस आती हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ मेल को क्रिएट करने का काम करेंगी। जैसे कि हमें पता है कि हमने एडवांस जावा में देखा था कि ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती थी जो हमें सेंड मतलब सेट करनी पड़ती थी, जैसे कि ऑथेंटिकेशन करना पड़ रहा था, या फिर हमारे को अपना जो ऐप पासवर्ड होता था उसको सेट कराना होता था। तो ऐसे हम काफी सारे ऑप्शंस का यूज करते थे, तो उनके लिए क्या यूज होगा वो भी देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन आता है जिसका हम यहाँ पे करते हैं, मेनली एक ये भी इंटरफेस है, मेल सेंडर। मेल सेंडर इंटरफेस जो है, ये काम क्या करेगा, मेल सेंडर का काम होता है बेसिकली, ये आपका मेन इंटरफेस है, इट इज द रूट इंटरफेस विच प्रोवाइड्स बेसिक फंक्शनैलिटी फॉर सेंडिंग सिंपल मेल्स। तो आपको अगर क्या करना है, यहां पर आपको किसी को मेल भेजना है, तो मेल के बाकी के फंक्शंस को यूज करना है, तो इसके लिए ये सबसे मेन रूट इंटरफेस है जिसका हम यूज करते हैं। क्योंकि ये रूट है, इसके अंदर एनहांस फीचर्स नहीं होंगे, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इसका भी एक क्या है, इट ऑल्सो हैज अ चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो इसकी चाइल्ड क्लास कौन है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली इसके लिए आएगी जावा मेल सेंडर। तो ये क्या है, जावा से मेल सेंडर, यहाँ पर जावा की एक क्लास है मेनली। और इस क्लास का जो काम है वो ये होगा कि ये आपको मेल सेंड करने के थोड़े एडवांस फीचर्स भी प्रोवाइड करेगी। तो ये एक तरह से क्या है, सब इंटरफेस है। एक मिनट, क्लास नहीं है, माय मिस्टेक, ये इंटरफेस है, इट इज द सब इंटरफेस। ठीक है, तो ये एक सब इंटरफेस है ऑफ मेल सेंडर। ये काम क्या करेगा, ये यहाँ पे आपको हेल्प करेगा, इट सपोर्ट्स जावा मेल माइन मैसेज एंड स्प्रिंग सिंपल मेल मैसेजेस। तो आपको अगर जितने भी मैसेजेस सेंड करने हैं या फिर ट्रांसपोर्ट करने हैं, उसके लिए जो फंक्शंस यूज होंगे वो आपको यहीं से मिलते हैं। एक यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन भी आ जाता है, मतलब इसका भी एक फर्दर क्या है, यहाँ पर यू कैन से कि इट ऑल्सो हैज
अब देखिए, जैसे कि इसका तो इंटरफेस था चाइल्ड इंटरफेस, ठीक है। ओके, गाइस एक सेकेंड दीजिएगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा जिसका हम यूज करते हैं। तो जैसे कि आपके पास यहाँ पर माइम मैसेज का ऑप्शन आता है। गाइस हो सकता है भी मेरा सिस्टम थोड़ा सा रीस्टार्ट मांग रहा है, तो 2-3 मिनट्स में हो सकता है ऑफ हो जाए, तो इसके बाद एक बार दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर इसका यूज करना है, तो इट ऑल्सो हैज अ चाइल्ड क्लास। तो इसकी भी एक चाइल्ड क्लास है जिसका नाम होता है जावा मेल सेंडर IMPL। तो जावा मेल, यहाँ पर मेल सेंडर IMPL का यूज क्या होता है, ये भी एक इंटरफेस की तरह काम करता है। बेसिकली ये चाइल्ड है। सो इट सपोर्ट्स जावा मेल के जितने भी माइम मैसेजेस आएंगे या फिर माइम सिंपल मेल मैसेजेस आएंगे, तो ये इसके लिए एडवांस फीचर्स का यूज करवाएगा आपको। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस और मिलती हैं। एक आती है माई मेल मैसेज प्रिपरेटर। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक तो मिलेगा माई मैसेज का प्रिपरेटर इंटरफेस मिलेगा। तो ये इंटरफेस काम क्या करवाएगा, ये आपके लिए हेल्प करेगा। सो इट इज द कॉल बैक इंटरफेस। तो ये कॉल बैक इंटरफेस है फॉर द प्रिपरेशन। तो जब आप लोग प्रिपेयर करोगे मेल मैसेज को भेजने के लिए, तो ये उसके लिए आपको क्या करवाएगा, मेथड्स प्रोवाइड करेगा, जिनकी हेल्प से आप क्या करोगे, जावा मेल के माइम मैसेजेस को प्रिपेयर करोगे। इसी के अंडर में यहाँ पर हमें एक क्लास मिलती है, माइम मैसेज हेल्पर। इस क्लास का जो यूज है वो ये रहता है, इट सपोर्ट्स फॉर इनलाइन एलिमेंट्स। तो जैसे कि आपको कुछ एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट्स को ऐड करना हो, सच एज, तो अगर आपको इनलाइन एलिमेंट्स को ऐड करना है, अब इनलाइन एलिमेंट्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपको इमेजेस लगानी है मेल के अंदर। ठीक है, इमेजेस लगानी है या फिर आपको मेल अटैचमेंट्स को लगाना है। ठीक है, और HTML टेक्स्ट कंटेंट को यूज करना है। तो इन सब चीजों को ये हेल्प करता है लगाने में आपकी क्लास के अंदर, आपके मेल के अंदर।
ठीक है, तो इन सब चीजों की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, मेल का यूज कर सकते हैं स्प्रिंग में।